हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबूसा फी आखिरी ज़मान वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मा दामन नय्यरान अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदा एम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अज़ तु दारेम तमा ए शहे जीला मददे सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई मिंबर रसूल में जलवाबार लायक सद एहतराम उलमाए किराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मानिक पटन की यह सरजमीन अहले सुन्नत व जमाअत की सरजमीन है। आरिफ बिल्लाह दीवाने गौसुल वरा हजरत अब्दुर रहमान मदनी की सरजमीन है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हुजूर हबीब मिल्लत के मानने वालों की ये धरती है। इस सरजमीन पर 11 शरीफ के मौके पे बहुत से जलसे होने वाले हैं और शादी की पाकीज़ा तकरीब में बरकत के लिए प्यारे रसूल की मजलिस सजाई गई है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने सरवरे कौनो मकान शहनशाह ज़मीन ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजाई। दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके घरों को सजाए। बोलिए उनकी दुकानों मकान को सजाए। आमीन। उनके खानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान पहुंच गए उनकी कब्रों पे रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। आमीन। आइंदा कल रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़ों में अल्लाह ताला बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन। शादी नबी की सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक हमें करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नक़ीब इजलास सरापा इखलास अजीज़ गिरामी जना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब इस सरजमीन पे मसलक व मजहब की खिदमत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना शहामत हुसैन रज़वी साहब
इल्म फन का दिया मदरसे की टूटी चटाई पे जलाने वाले जना मौलाना कारी यूनुस साहब, इसके अलावा मिंबर रसूल में बहुत से हमारे उलमा, अइम्मा, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा हैं। शायर इस्लाम मकबूले बारगाह रसूल जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, मीठी मुतरन्निम शीरी आवाज़ के मालिक शायर इस्लाम जनाब शम्स तबरेज़ साहब, इसके अलावा मद्दाहान रसूल जो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह तबारका व तआला सबके इल्म में, उम्र में, खिदमत दीनिया में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू आज कहाँ से शुरू की जाए नहीं मालूम। जी ये चाहता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक नाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। आला हजरत ने फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा, सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब 38 साल की हो गई, पहली मर्तबा ताजदारे बगदाद, शहनशाहे औलिया, किश्वर कुशाए वलायत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदीना शरीफ के लिए रवां हो गए। सुभान अल्लाह। हज बैतुल्लाह ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह के लिए हरमैन शरीफैन सरकारे गौसे आज़म तशरीफ ले गए, मक्का गए, आपने वहाँ हज अदा किया, काबा शरीफ का तवाफ किया, सफ़ा मरवा की सई की, वादी मिना में कुर्बानी की, मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ किया और साहब अरकान हज अदा कर लेने के बाद सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पीर नहीं, पीरों के भी पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। उम्र पहली मर्तबा हुजूरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूरे कौनैन सुल्ताने दारैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हाजिरी के लिए रवाना हो गए। उस वक्त गौसे आज़म की उम्र शरीफ तकरीबन 38 साल थी और हुजूर के वसाल फरमाए हुए तकरीबन 500 साल का जमाना बीत चुका था। हुजूर गौसे आज़म मुस्तफ़ा प्यारे के रोज़े पाक में हाजिर हो गए। क्या प्यारा समा रहा होगा, मदीना शरीफ होगी, सुनहरी जाली होगी, मवाजह मुस्तफ़ा होगा, रसूल कौनैन के दरबार में उनका चहीता शहजादा हमारा आका सरकारे गौसे आज़म हाजिर रहे होंगे। प्यारे इस मौके पे हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें अपनी मस्जिदों का नमाजी बना दे और मक्का मदीने का हाजी बना दे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सरकारे गौसे आज़म जब मदीना शरीफ पहुँचे, हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे अर्श वक़ार में हाजिर हुए। पहले गुलाम सलामे गुलामाना नजर किया, उसके बाद सरवरे कौनैन की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाते नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरकारे गौसे आज़म ने नाते नबी गुनगुनाना शुरू कर दिया। जोर से बोलो प्यारे और जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। शम्स तबरेज़ नात पढ़ता है तो कौन से कमाल की बात है, हबीबुल्लाह नात गुनगुनाता है, कौन से ताज्जुब की बात है, जो वलियों का ताजदार है वो भी नबी की नात गुनगुना रहा है, वो भी सरवरे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगमा सराई और मिदहत सराई कर रहा है। शायर कहता है कि मैं कहता हूँ वो जबान बड़ी प्यारी है, वो लब बड़ा मुकद्दस है, वो होंठ बड़ा प्यारा है, जिसमें फिल्मी गाने नहीं होते मुस्तफा के तराने हुआ करते हैं। शायर कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। शायर कहता
रहता है, कल्ब महवे सुरूर होता है, गम जमाने का दूर होता है। कल्ब महवे सुरूर होता है, गम जमाने का दूर होता है, और जिंदगी झूम झूम जाती है जब भी जिक्र हुजूर होता है। वाह लाजवाब। अब सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला हुजूर के रोजे के सामने आप भी नात गुनगुनाते हैं। अरबी जबान के 2 शेर हैं, 4 मिसरे मेरे गौस ने पढ़े, आप भी सुनना चाहते हैं। हबीबुल्लाह फैजी का कलाम नहीं, शम तबरेज का कलाम नहीं, दिलकश का कलाम नहीं, प्यारे गौसे आजम का कलाम सुन लिया जाए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में अर्ज करते हैं, वह हाज़ही, जब मैं दूरी के जमाने में रहा करता था, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौसे आजम कहते हैं जब मैं दूर रहा करता था, जब मैं बगदाद से दूर होता था, यानी जब मैं जीलान में हुआ करता था, जब मैं इराक में हुआ करता था, जब मैं गीलान में हुआ करता था, या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म तो बगदाद में होता था मगर मेरी रूह मदीने में हुआ करती थी। अशारी शेर ये है, वफी हालतिल बुअद रूही कुंतु उरसिलुहा, वफी हालतिल बुअद रूही कुंतु उरसिलुहा, तुकब्बिलुल अर्ज़ अन्नी वहिया नाइबती। ये पहला शेर है। इसका मतलब ये है, या रसूल अल्लाह जब मैं दूर रहा करता था, यानी जब मैं बगदाद में होता था, जब मैं जीलान में होता था, प्यारे मुस्तफा मेरा जिस्म तो बगदाद में होता था मगर मेरी रूह मदीने में हुआ करती थी, मेरी जान मदीने में आती थी। हुजूर आपके रोजा शरीफ नहीं, सुनहरी जाली नहीं, प्यारी प्यारी जन्नत की क्यारी नहीं, बल्कि आपके आस्ताने के पास में जो मुकद्दस खाक है बगदाद से मेरी रूह आके रोज़ाए रसूल की खाक का बोसा लिया करती थी। सोचिए क्या शायरी है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। दूसरे शेर में सरकारे गौसे आजम कहते हैं, वो हाज़ही नौबतुल अशबाही कद हज़रत, वो हाज़ही नौबतुल अशबाही कद हज़रत, फमदुद यमीनका कै तुहज़ा बिहा शफती। अर्ज करते हैं दूसरे शेर में सरकारे गौसे आजम, या रसूल अल्लाह अब अब्दुल कादिर जिलानी पूरे वजूद के साथ आपकी बारगाहे करम में हाजिर है। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म भी हाजिर है, मेरी जान भी हाजिर है, मेरा बदन भी हाजिर है, मेरी रूह भी हाजिर है। अब्दुल कादिर जिलानी या रसूल अल्लाह आपके रोजे के पास हाजिर है। फमदुद यमीनका कै तुहज़ा बिहा शफती, या रसूल अल्लाह अपनी कब्र अनवर से अपना दस्ते करम, अपना मुबारक हाथ बाहर निकाल दीजिए ताकि अब्दुल कादिर आपके दस्ते करम का बोसा ले। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। आला हजरत फतावा रिज़िया शरीफ में जिक्र करते हैं, इधर नात पड़ी गौसे आजम ने, इधर गुनगुनाया सरकारे पीरे पीरा ने, इधर गौसे आजम ने नात पड़ी। वो हज का मौका था, हजारों हाजी वहां मौजूद थे, मदीने के खुशनसीब बाशिंदे वहां मौजूद थे। सरकारे गौसे आजम के अभी 2 शेर मुकम्मल हुए थे। प्यारे मुस्तफा अपनी कब्र अनवर से अपना दाहिना दस्ते करम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सरकारे गौसे आजम आगे बढ़ते हैं, रसूले दो आलम के दस्ते करम का बोसा लेते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर में रखते हैं, और गौसे आजम के सदके में जितने हुज्जाजे किराम थे वहां मौजूद सबने हुजूर का दस्ते करम की जियारत किया। जितने मदीने के बाशिंदे वहां मौजूद थे सबने रसूले दो जहां के मुबारक हाथों की जियारत कर ली। पता क्या चला, मेरे गौसे मिजाज लेना चाहते
हैं। सुनो, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ जमाने में लोग ऐसे होंगे, मेरा नारा लगाएंगे, मेरी मोहब्बतों का दम भरेंगे, मेरे चाहने वालों सुनो, और ऐसा आएगा लोग नबी का कलमा पढ़ेंगे और नबी के बारे में कहेंगे माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए हैं। कलमा नबी का पढ़ेंगे, नबी की तौहीन करेंगे, खाना नबी का खाएंगे, नबी की गुस्ताखी करेंगे, सदका नबी का खाएंगे और नबी की गुस्ताखी करेंगे। वो कहेंगे माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। गौसे आजम ने हमें मिजाज दिया है, ऐ मेरे नाम का लंगर लुटाने वालों, ऐ मेरे नाम की मजलिस सजाने वालों, ऐ मेरे नाम पे उलमा को बुलाने वालों, ऐ मेरे नाम को शोरा पे को बुलाने वालों, मेरे तरीके में रहना, नबी के गद्दारों से दूर रहना। वो बदअकीदे हैं, वो बदअकीदे वहाबी हैं जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अब्दुल कादिर ये कह रहा है नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, हमेशा के लिए अल्लाह ने नबी को जिंदगी अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। 500 साल हुजूर के वसाल को गुजर गया है, 500 साल। उसके बाद भी न सरकारे गौसे आजम ने इल्तिजा किया, मुस्तफा प्यारे ने अपना दाहिना दस्ते करम कब्र अनवर से बाहर निकाल के बता दिया कि सुनो धरती में तुम जिंदा हो, तुमसे ज्यादा जिंदगी के साथ गुंबदे खजरा में तुम्हारा नबी जिंदा है। जभी तो ताजुश्शरिया के दादा जानो नाना जान, हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान इमाम महमद रजा खान पुकार उठते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलिए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे प्यारे नबी को जिंदा कहो ताकि तुम्हारा ईमान जिंदा रहेगा, नबी को जिंदा कहो अकीदा जिंदा रहेगा, नबी को जिंदा कहो प्यारे तुम्हारी नमाज जिंदा रहेगी, नबी को जिंदा कहने वाले तुम्हारा सजदा जिंदा रहेगा, नबी को जिंदा कहने वाले तुम्हारा मदरसा जिंदा रहेगा, नबी को जिंदा कहने वाले तुम्हारी तहरीर जिंदा रहेगी, नबी को जिंदा कहने वाले तुम्हारा घर जिंदा रहेगा, तुम्हारा मजहब जिंदा रहेगा, तुम्हारा नजरिया जिंदा रहेगा। और नबी को मुर्दा कहने वाले उसकी सोच मुर्दा होती है, उसकी फिक्र मुर्दा होती है, उसका नजरिया मुर्दा होता है, उसकी नमाज मुर्दा होती है, उसका अकीदा मुर्दा होता है, उसकी तबलीग मुर्दा होती है, उसकी दरसगाह मुर्दा होती है। प्यारे मेरे आका सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया नबीयुल्लाह हय्युन व युरज़ा इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबीयुल्लाह हय्युन व युरज़ा। मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं अल्लाह तबारका व तआला ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है वो किसी नबी के जिस्म को खाए। फा नबीयुल्लाह हय्युन, फा नबीयुल्लाह हय्युन, फा नबीयुल्लाह हय्युन। नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। यानी मेरे नबी कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम जिंदा है, हर नबी फरमा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, हजरत जकरिया जिंदा है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। तुम्हारे ऐ सुन्नी मुसलमानों हमारा और आपका अकीदा जिंदा है, जिंदगी की बात करते हैं, पैगंबर जिंदा है। मेरे आका ने यह मिजाज दिया जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है, जाने आदमियत मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा। जब मूसा कलीमुल्लाह अपनी तुरबत में जिंदा है तो जाने कलीम मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आज जरूरत इस बात की है हम गौसे आजम से दिल का लौ लगाएं, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करें, गौसे आजम का लंगर उठाएं,
गौसे आजम की मजलिस सजाएं, उससे ज्यादा जरूरी है गौसे आजम के तरीके पर भी चले, गौसे आजम के नजरिए पर भी चले, गौसे आजम के उसूल के मुताबिक भी चले। मेरे प्यारे सरकारे गौस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बहुत। हम सुन्नी मुसलमानों का हाल ये है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती में नबी का नाम जिंदा है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, लाजवाब, वाह वाह। बिहार के एक जिला का नाम भागलपुर है। नाम आपने सुना? नहीं सुना तो कम से कम ये बचुआ को देखिए, जो इनके अब्बा जान थे वो भागलपुर के थे। जोर से बोलिए। जिस सुबह में इनके वालिद का इंतकाल हुआ, उस रात में हम दोनों हबीबे मिल्लत के साथ जलसे में मौजूद थे। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलते रहिए भाई, जोर से बोलते रहिए। रात में जलसा सुना, मुस्तफा का जिक्र सुना, गौसे आजम का तराना सुना, सफेदाए सहर होते होते हुए जिंदगी की शाम हो गई। जोर से बोलिए प्यारे, सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दस मौत है वो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। भागलपुर से करीब एक जिला है, इसे सहरसा कहा जाता है। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। ये वाकया किताबों में नहीं, आज से 8-10 साल पहले का वाकया है। लोगों ने देखा और सीना बसीना आप तक ये वाकया हम पहुंचा रहे हैं। एक जवान औरत थी, शादीशुदा औरत, उसे अचानक जरूरत पड़ गई। बिहार से वो बिहार के जिला भागलपुर से वो सहरसा जाने लगी। कुछ रास्ता तो वो था जो गाड़ियों से उसने तय किया, और कुछ रास्ता खेत का रास्ता था, मेड़ का रास्ता था, पगडंडी का रास्ता था। इमरजेंसी थी, जल्दी उसे जाना था, इसलिए वो चली जा रही थी। मेरी माएं बहनें पर्दों के पर्दे की ओर से सुन रही हैं, सुने, इसलिए कि मर्दों के मुकाबले में लड़कियों का दीनदार होना जरूरी है। स्कूल में मदरसा में हमारा अपना तजर्बा है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। और किसी समझदार ने कहा था, अगर मर्द सुधरता है तो एक फर्द सुधरता है, अगर औरत सुधरती है तो पूरा समाज सुधर जाता है, पूरी सोसाइटी सुधर जाती है, पूरा मुआशरा सुधर जाता है। मेरी बहनें जरा गौर से सुनिए, वो मुकद्दस खातून थी। आज से 8-10 साल पहले की ये का वाकया है। वो जवान औरत है, चली जा रही है, खेत का रास्ता है, पगडंडी का रास्ता, मेड़ का रास्ता है। इतने में उसने महसूस किया कुछ आवारा नौजवान, कुछ आवारा बदमाश किस्म के जवान उसका पीछा कर रहे हैं, उसका ताक़ुब कर रहे हैं। समझदार औरत थी, उसने समझ लिया ये जो मेरा पीछा कर रहे हैं ये दौलत के लुटेरे नहीं हैं, मेरी इज्जत के लुटेरे हैं। इज्जत के लुटेरे। वो मुसलमान घर की खातून थी, ईद मिलादुन नबी मनाने वाली थी, गौसे आजम के चाहने वाली थी, गरीब नवाज की मानने वाली, आला हजरत की मानने वाली थी। उसने ये फैसला कर लिया, जान तो जा सकती है मगर आंचल में गुनाह का दाग नहीं लगने दूंगी। गुनाह का दाग मेरे आंचल में नहीं लगेगा। जान दे दूंगी मगर बदकारी नहीं करूंगी, जान दे दूंगी। मेरा वजूद मेरे शौहर की अमानत है, शौहर की अमानत में खयानत नहीं करूंगी। पराए मर्द को अपने ऊपर काबू होने नहीं दूंगी। ये मुझसे जबर करेंगे मगर मैं जान दे दूंगी, मगर बदकारी नहीं करूंगी, मुंह काला नहीं करूंगी। इसी सोच में लड़की आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे बदमाश लौंडों का काफिला चला जा रहा है। इतने में उसने देखा खेत के दरमियान में एक कुआं नजर आया। अब ये कुएं के पास पहुंची, ये सोच के मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, जान दे दूंगी, मगर गुनाह का दामन अपने दांचल में आने नहीं दूंगी, गुनाह का दाग अपने आंचल में आने नहीं दूंगी। कुएं के पास पहुंचती है और जब वो उसने अपने दामने इफ़्फ़त को बचाने के लिए जब कुएं के पास छलांग लगाने के लिए जाती है तो कुएं में कूदती है तो या गौस अल मदद का नारा लगाती है। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या गौस अल मदद
का नारा लगाती है और कुएं में छलांग लगा देती है। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सदा बुलंद होती है और कुएं में छलांग लगा देती है। रब्बे काबा की कसम, देखने वालों का बयान है, उसने बताया अभी वो औरत कुएं के पानी के पास उसका पांव नहीं पहुंचा था, बगदाद से गौसे आजम का हाथ पहुंच गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मानिक बटन का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, एक कुएं की गहराई कितनी होगी? मानिक पटन साहिल में मौजूद है, 35-40 फीट की गहराई में यहाँ ट्यूबवेल में पानी निकल जाता होगा। भागलपुर और सहरसा के इलाके में उससे ज्यादा गहराई में पानी निकलता होगा। एक कुएं की गहराई कितनी होगी? 50 फीट होगी, माना के 100 फीट होगी, माना के 1000 फीट होगी। मगर ये बगदाद से हिंदुस्तान की दूरी कितनी है? भागलपुर से गौसे आजम के आस्थाने की दूरी कितनी है? मैं एक खातून का पैर अभी कुएं की सतह से पानी तक नहीं पहुंचा था और बगदाद से गौसे आजम का दस्ते करम बचाने के लिए आ गया है। तो पता क्या चला? धामनगर दूर हो सकता है, मुजाहिदे मिल्लत दूर नहीं है, बरेली दूर हो सकता है, आला हजरत दूर नहीं है, अजमेर दूर हो सकता है, खाजा दूर नहीं है, बगदाद दूर हो सकता है, गौसे आजम दूर नहीं है, करबला दूर हो सकता है, हुसैन दूर नहीं है और नजफ दूर हो सकता है, अली दूर नहीं है, मदीना दूर हो सकता है, नबी दूर नहीं है। तभी तो शायर कहता है, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। हमारे हुजूर की शान ये है, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। गर्चे आंखों से दूर है तैबा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सरकारे गौसे आजम ने ये इरशाद फरमाया है, लो इन कशफत औरतो मुरीदी बिल मशरिके वो अना बिल मगरिब लसतर तोहा। ऐ मेरे मुरीद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर कि तू पूरब में है, मैं पश्चिम में हूँ, तू पूर्व मशरिक में है, मैं मगरिब में हूँ, इसकी फिक्र न कर। अगर तू मेरा मानने वाला है, अगर तू मेरा चाहने वाला है, अगर मुझसे अकीदत करने वाला है, अगर दिल का लगाव मुझसे जोड़ने वाला है, मैं पश्चिम में रहूं, तू पूरब में रहे, तेरा अगर सतर कपड़ा भी खुल जाएगा, तेरा गौस सतर पोशी के लिए तैयार है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। तेरा गौस तो सतर पोशी के लिए तैयार है। मेरे गौस ने साबित कर दिया है, मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला बगदाद में भी तशरीफ फरमा है और कायनाते आलम के जर्रे जर्रे को देखते हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो देखते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। उनके सच्चे गुलाम बन जाइए, बगदाद से गौसे आजम की मदद आ जाएगी। बदमज़हबों से दूर रहिए, गरीब रहिए, गरीब नवाज तुम्हारे साथ हो जाएंगे। अकीदा व ईमान की हिफाजत कीजिए। वहाबी लड़की बदअकीदा लड़कियों से रिश्ता न कीजिए, मुजाहिदे मिल्लत का फैजान तुम्हारे घर आ जाएगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे गौस ने हमें मिजाजे दिया है, मैं कहीं भी रहूंगा, तू कहीं रहेगा। अगर मेरा चाहने वाला है, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मेरी मदद हर आन तेरे साथ है, हर लम्हा तेरे साथ है। जब बगदाद के वली का ये हाल है, मदीने के नबी का आलम क्या होगा? देखने के बारे में मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमा, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, मैं कायनात के जर्रे जर्रे को ऐसे देखता हूँ। गौस कहते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में सरसों का दाना देखा जाता है। तुम
सहात में जो सरसों का दाना देखते हो, यही हाल सरकारे गौसे आजम का है। वो पूरी कायनात को इसी तरह देखते हैं, एक मर्तबा दो मर्तबा नहीं, एक घड़ी दो घड़ी नहीं, कभी कभार नहीं, बाई चांस नहीं। सरकार गौस फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली हुक्मन मुत्तसलन, हर आन हर लम्हा मैं देखता हूँ। पता क्या चला, हमारी ये मजलिस, हमारी ये बज़्म मोहब्बत, हमारी ये धरती गौसे आजम के बारगाह से दूर नहीं है। सरकारे गौसे आजम देख रहे हैं, सरकारे गौसे आजम करम फरमा रहे हैं, सरकारे गौसे आजम किस शान से देखते हैं। पूरी रूबे जमीन, सारा शहर हुजूर गौसे आजम के नजदीक में सरसों की दाना की तरह बन गया है। प्यारे, तुम पढ़े लिखे लोग हो, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, साइंस की तरक्की की बुनियाद पर और दुनियावी तरक्की में दुनिया इतनी तरक्की कर गई, कहा जाता है ग्लोबल विजन बन गया है, यानी पूरी दुनिया की दूरी सिमट गई है, एक गांव बन गया है, पूरी दुनिया सिमट गई है, एक मोहल्ला बन गई है, पूरी दुनिया सिमट गई है, एक करिया में तब्दील हो गई है। मेरे प्यारे, साइंस तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए, दुनिया सिमटती है, दुनिया छोटी होती है, दुनिया छोटी होती है, गांव बनती है, और जब रूहानियत तरक्की करती है, कायनात सिमट जाती है, सरसों का दाना बन जाया करती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने औलिया, नारे तकबीर। आपके कीमती शोरा मौजूद हैं, आप जाइए नहीं। अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह। मगर आज के दौर में एक एक लफ्ज महफूज किया जाता है, एक एक जुमला महफूज किया जाता है। आज आप तकरीर नहीं सुन रहे हैं, मगर आपका मोबाइल सुन रहा है और आपके मोबाइल के मेमोरी में महफूज है। प्यारे, हम ये कहते हैं, आप तकरीर सुनो कि न सुनो, धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत सुन रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए प्यारे, जोर से बोलिए। मुजाहिदे मिल्लत मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा प्यारे, जब इस शान के साथ एक बंदाए मोमिन जिएगा, हमारा जब ये अकीदा है, हमारे गौस भी हमें देखते हैं, हमारे रसूलुल्लाह भी हमें देखते हैं, फिर मुझे बताओ, सिर्फ जलसा ही हमारे रसूल देखते हैं? हमारी नमाज भी हमारे रसूल देखते हैं, हमारा रोजा भी हमारे रसूल देखते हैं, हमारा दुरूद भी हमारे रसूल देखते हैं, हमारा कलाम भी हमारे रसूल देखते हैं, सुनते हैं, हमारी इबादत भी हमारे रसूल देखते हैं। प्यारे, हम झूठ बोलते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम गीबत कर रहे होते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम शराब पी रहे होते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम नमाज छोड़ते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम माँ को रुलाते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम बाप को सताते हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। हम रसूल के दुश्मन बदअकीदों से रिश्ता कर रहे हैं, ये भी तो रसूल देखते हैं। शायर एजाज कामतुई एक शायर थे, एजाज कामतुई इतना बुलंद पाया शायर, इतना बुलंद पाया मुक़र्रिर था। स्टेज में वो तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते उनकी रूह परवास कर गई है। कितनी ईमान अफरोज उनकी मौत है। एजाज कामतुई कहते हैं, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं। या जमाने का बन या मोहम्मद का बन, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। यानी मोहब्बत शेयर बैंकिंग नहीं है, मोहब्बत पार्टनरशिप नहीं है, मोहब्बत में रज़ा और दूरी नहीं, कई लोगों को शिरकत नहीं की जाती है। या तो तुम रसूलुल्लाह के बनो या दुनियादार बन जाओ, नबी के वफादार बनो या फिर दुनियादार बन जाओ। नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है, माँ रूठती है रूठ जाए, रसूले दो जहां ना रूठ है, रूठता है रूठ जाए, शहंशाह बहरोबर ना रूठ है, दुनिया रूठती है रूठ जाए, मगर अल्लाह का हबीब ना रूठे। नबी हमारे हो जाएंगे, कायनात का जर्रा जर्रा हमारा हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये नबी की मजलिस हमें सिर्फ याद है, निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअया फिल जन्ना। जिसमें नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया
किया उसने हकीकत में मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जब सुन्नत की बात आती है, हम खतने को सुन्नत कहते हैं, हम शादी को सुन्नत कहते हैं। अरे प्यारे, सुन्नत का माना तरीका, चेहरे में दाढ़ी रखना भी तो सुन्नत है, माँ की खिदमत भी तो सुन्नत है, मस्जिद को सजदों से आबाद करना भी तो सुन्नत है, औरतों का पर्दे में रहना भी तो नबी की तालीम है, और उन्हें चुगली न करना, ग़ीबत न करना, कोसना नहीं, शौहर की बेअदबी न करना, शौहर की माँ के साथ बदतमीजी न करना भी तो नबी की तालीम है। सिर्फ खाना जहाँ मिलता है वही सुन्नत है, निकाह जहाँ होता है वही सुन्नत है। ऐ प्यारे, निकाह इतना पाकीज़ा तकरीब है, दो दिलों को जोड़ता है उसे निकाह कहा जाता है, तो कबीले को मिलाता है उसे शादी कही जाती है। कायनात में बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बल्कि उलमा ये कहते हैं माँ का रिश्ता बाद में होता है, बाप का रिश्ता बाद में होता है, भाई का रिश्ता बाद में, बहन का रिश्ता बाद में, फूफी का रिश्ता बाद में, चाचा का रिश्ता बाद में। पहला रिश्ता जो मौजूदात में मौजूद हुआ उस रिश्ते का नाम शादी है, उस रिश्ते का नाम निकाह है। हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से, हजरत आदम हमारे बाप हैं, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कायनात में तमाम इंसानों की माँ हैं। अल्लाह ने जन्नत में हमारे बाबा हजरत आदम, हमारी माँ हजरत हव्वा का निकाह फरमा दिया। निकाह कर देने के बाद किताबों में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को जो जन्नत में मौजूद थी उनकी जानिब आपका दस्ते करम बढ़ गया, बढ़ना फितरी अम्र था। हजरत हव्वा ने कहा, ए आदम, जब तक मेरा महर अदा न कर दो तुम मुझे छू नहीं सकते। और एक रिवायत में है अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ए आदम, पहले हव्वा का महर अदा करो फिर हव्वा को टच करना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे समाज में डिमांड लाना याद है, जहेज लाना याद है, फ्रीज लाना याद है, गाड़ी लाना याद है, कार लाना याद है, लड़की वालों का शोषण करना याद है, इस्तेसाल करना याद है। हमें महर देना हमें याद नहीं है। महर देना एक शौहर के ऊपर फर्ज है, इसीलिए हमारे इस इलाके में महर को दैन महर कहा जाता है। दैन का माना कर्ज है, महर अदा कर दीजिए, महर अदा कीजिए। हजरत हव्वा ने कहा, ऐ आदम, महर अदा किए बगैर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। दूसरी रिवायत में है अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम, पहले हव्वा का महर अदा करो फिर उसे छो। हजरत आदम हैं, हमारे बाबा हैं, तमाम इंसानों के बाबा हैं, जन्नत में हैं। सोचने लगे, इलाही, ये जन्नत में कौन सी नेमत है जो मेरी है मैं हव्वा को दे दूं। यहाँ जो हुराने जन्नत हैं वो मेरी भी हैं, हव्वा की भी हैं। जो गिलमाने बहिश्त हैं वो मेरे भी हैं और हव्वा के भी हैं। जो नेमत आए खुल्द हैं वो मेरी भी हैं और हव्वा की भी हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो मैं हव्वा को महर में दे दूं। अल्लाह से अर्ज किया, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, वो कौन सी नेमत है मैं जन्नत में दूंगा, महर बने, हव्वा मेरे लिए हलाल हो जाए। मानी पटन के जियालो, जरा गौर से सुनो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इल्तिजा किया, हदीस के कलमात अलग हैं, दर्स निजामिया में फिक्र की किताब पढ़ाई जाती है, शरे वकाया हिस्सा 2 में, निकाह के बाब में, महर के बाब में, हाशिया में यह हदीस नकल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वही फरमाया, झूम जाइएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वही की, या आदम सल्ले अला हबीबी मुहम्मदिन इशरीना बर्रा, ऐ आदम, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल होंगी, महर अदा करो। तो जन्नत में महर ये है, ऐ आदम, मेरा हबीब मेरे मोहम्मद की बारगाह में 20 मरतबा दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारा महर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जन्नत में प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम पेश किया है। हजरत हव्वा की महर, हजरत हव्वा का महर बन गया है। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद हैं, नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं। धरती में आने के बाद नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं। धरती में आने के बाद इंसानों का काफिला शुरू हो गया। हम आदमी हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। औलाद दो किस्म की होती है, एक वफादार होती है, एक गद्दार होती है। जो बाप के तरीके पे चले वो वफादार है, जो बाप के तरीका का इनकार करे वो औलाद गद्दार है। एक सपूत है और एक कपूत है। जो सपूत वफादार है वो बाप के तरीके पे चले, जो कपूत गद्दार है बाप से बेवफाई करे। पता क्या चला, हजरत आदम ने मिजाज दिया है, अगर मेरी वफादार औलाद हो मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, मेरे वफादार बन जाओगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो धरती में आते हैं नबी पे सलाम नहीं पढ़ते वो कुछ तो हो सकते हैं, अपने बाप आदम की वफादार औलाद नहीं हो सकते। दूसरा मिजाज ये दिया जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं, प्यारे मैं जन्नत में हूँ, दरूद व सलाम पढ़ना ये जन्नतियों का अमल है। फिर अगर जन्नत में आना चाहते हो, फिर अगर खुल्दे बरी में आना चाहते हो, फिर अगर फिरदौसे बरी में आना चाहते हो, मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, मुस्तफा पे सलाम पढ़ो। मरोगे तो जन्नत जाओगे, इंतकाल करोगे खुल्दे बरी आओगे, दुनिया से जाओगे, बहिश्ते बरी के हकदार हो जाओगे। और नबी के सामने गद्दारी करने वाला, दुनिया में नबी की बेइज्जती करने वाला, नबी की तौहीन करने वाला कभी जन्नत नहीं जा सकता, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तफ्तरे को उम्मती अला सलासी मिल्लत सलासी व सबीन मिल्ला। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। एक फिरका जन्नती होगा, सबके सब जहन्नमी होंगे। 73 फिरका होगा, एक जन्नती होगा, 72 फिरके जहन्नमी होंगे। फैसला मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। सहाबा अर्ज किए, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब जहन्नम में जाने वालों से हमारा कोई मतलब नहीं। हुजूर फरमाएं जन्नती फिरका कौन है, हुजूर फरमाएं खुल्दे बरी कौन जाएगा, हुजूर इरशाद फरमाएं बहिश्ते बरी कौन जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माना अलैहि वो असहाबी, जो मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वो जन्नती होगा, जो मेरे सहाबा के तरीके से हट जाएगा वो जहन्नमी होगा। पता क्या चला, ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारा उनका इख्तिलाफ चादर व गागर का इख्तिलाफ नहीं है, हमारा उनका इख्तिलाफ मिलादो फातिहा का इख्तिलाफ नहीं है, हमारा उनका इख्तिलाफ अंगूठा चुमने न चुमने का इख्तिलाफ नहीं है, हमारा उनका इख्तिलाफ हय्या अलल फलाह में खड़े होने बैठने का नहीं है, अजान के शुरू में खड़े होने या बैठने का नहीं है। अगरचे ये भी इख्तिलाफ है, अगरचे ये भी निशानी है, अगरचे ये भी है, मगर असली इख्तिलाफ उनका हमारे साथ अकीदा व ईमान का है, उनका हमारे साथ जन्नत व दोज़ख का है। हम मुस्तफा के वफादार हैं, हम जन्नती हैं, वो नबी के गद्दार हैं, वो जहन्नमी है। एक जन्नती का जहन्नमी के साथ कैसे रिश्ता हो सकेगा, कैसे नाता हो सकेगा। शादी अजीम चीज है, याद रखना। अगर लड़की वहां भी होगी, लड़का अगर सुन्नी होगा, आपका इमाम नहीं, आपके पीर नहीं, वक्त का बड़े से बड़ा कुतुब भी अगर निकाह पढ़ा देगा, खुदा की कसम वो निकाह नहीं होगा, वो रिश्ता नहीं होगा, वो निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। पता क्या चला, निकाह उसका होता है जो लड़का नबी का गुलाम होता है, निकाह उसका होता है जो लड़की होती है असीले जुल्फे हबीब होती है, कनीज़े फातिमा होती है, कनीज़े राबिया होती है, कनीज़े आयशा होती है। और लड़का अली का गुलाम होता है, लड़की फातिमा की कनीज़ होती है। जो बच्चा पैदा होता है हुसैन होता है, गुलाम हुसैन होता है। जवाब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म नहीं करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, अगर ये चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें नमाजी बने, हमारी आने वाली नस्ल कुरान पढ़ने वाली बने, हमारी आने वाली नस्ल साहब मुस्तफ़ा की वफादार बने, हमारी आने वाली नस्ल गौसे आजम की चाहने वाली बने, हमारी आने वाली नस्ल सरकारे गरीब नवाज की वफादार बने, हमारी आने वाली नस्ल अब्दुर्रहमान मदनी की दीवानी बने। सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद तो उर्स कब है? कब, कौन सी 19-20? शाबाश, नवंबर 19-20 हुजूर मुजाहिद मिलत उर्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह। शाबाश, बच्चे अब बोलने लगे जी उर्स में जाएंगे इंशाल्लाह। उर्स में जाओगे धामनगर शरीफ इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। वली के आस्ताने में क्या मिलता है? मखदूम अरशद कहते हैं सदा ए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। जोर से बोलो, जोर से बोलो लाजवाब। मेरे बच्चों, जोर से बोलो। सदा ए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने। सुभान अल्लाह। यानी रिश्ता हमारा जोड़ा जाएगा, अपने मरकज धामनगर से भी जोड़ा जाएगा, अब्दुर्रहमान मदनी से भी जोड़ा जाएगा, अजमेर के ख्वाजा से जोड़ा जाएगा, बगदाद के गौस से जोड़ा जाएगा, करबला के हुसैन से जोड़ा जाएगा, नजफ के अली से जोड़ा जाएगा, हजरत उस्मान गनी से जोड़ा जाएगा, हजरत फारूक आजम से जोड़ा जाएगा और हजरत सिद्दीक अकबर से जोड़ा जाएगा। और टूटे हुए दिल का रिश्ता गुंबदे खजरा के मकी से जोड़ा जाएगा। जोर से बोलिए। ये टूटा हुआ दिल शाह कौनैन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। वाह 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 वाह। बुजुर्गों के तरीके पे रहिए, ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। अमल के बारे में एक हदीस पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। अभी कलमा तैयबा के बारे में शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब कह रहे थे, मीम का ताल्लुक लाम से है। अल्लाह मोहम्मद अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए। एक हदीस सुनिए, गुफ्तगू मेरी खत्म। बड़े कीमती कीमती शोरा आ गए हैं। ये मजलिस चूंकि हमारी अपनी है, यहाँ आते हैं तो जी भर के बोलने को मन करता है। जोर से सुभान अल्लाह। अभी खांसी हो रही थी, नकी साहब ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया। मैं सोचा था कि नारे तकबीर वगैरह डेकोरम है, अब तो पता चला बीमारों के लिए इलाज भी है। जिक्र मुस्तफ़ा डेकोरम के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि बीमार जिस्म बीमार रूह की दवा बन जाए। जोर से बोलिए प्यारे, जोर से बोलिए। मेरे बच्चों तुम सुनो, सो जाए जल्दी जाके, टोपी लगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा। जोर से बोलो, रिश्ता जोड़ा जाता है। आज पहले कलमे से रिश्ता और दूसरे कलमे से रिश्ता जोड़ा जाता है। सुनो नबी के हदीस। मेरे आका सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुबलिगुल वज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ औ कमा क़ाल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बच्चों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, उम्मे का मुसलमान जो वजू करे, अच्छा वजू करे, वजू करे कामिल वजू करे, वजू करे ढंग का वजू करे, वजू कर लेने के बाद कलमा शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जमा ये है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ
हूँ बेशक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये दूसरा कलमा है, कलमा ए शहादत है। नबी फरमाते हैं जब वजू करो, अच्छा वजू करो, अच्छा वजू कर लेने के बाद जो बंदा ए मोमिन दूसरा कलमा पढ़ लेता है, कलमा ए शहादत पढ़ लेता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं इल्ला फतहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का 8वां दरवाजा खोल देता है, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी तुम वजू करो, वजू करने के बाद नबी का कलमा पढ़ लो, वजू करो मुस्तफा का कलमा पढ़ो, वजू करो अल्लाह का नाम लो, वजू करो मुस्तफा का कलमा पढ़ो, वजू करने वाले तुम जमीन में रहोगे। जन्नत का 7वां 8वां दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जन्नत का हर दरवाजा ये तमन्ना करेगा, वजू करके नबी का कलमा पढ़ने वाला आ मुझ में कदम रख, जन्नत में दाखिल हो जा, आ मुझ में पाँव रख, फिर दोसे बरी में चला जा। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ये तय करो कि हम वजू करेंगे और उससे पहले पहला कलमा भी याद करेंगे, दूसरा कलमा भी याद करेंगे। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो मेरे बच्चों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हमारी माएँ, हमारी बहनें जहाँ भी रहें वजू करें, दूसरा कलमा पढ़ लें, अपने मकान में होंगी, अपने किचन में होंगी, उनके लिए जन्नत का 8वां दरवाजा खोल दिया जाएगा। आज जितनी बातें अर्ज की गई अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। कल जो रिश्ता होने वाला है, निकाह का रिश्ता और शादी का रिश्ता, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। मुस्लिम मुआशरे